लुकिज्म की एक और न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। टुडे वी टॉक अबाउट हु इज स्ट्रॉन्गर, टॉम ली वर्सेस गीटे किम। बिकॉज रिसेंटली चैप्टर देखने के बाद मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या टॉम ली गीटे किम से ज़्यादा पावरफुल है या फिर गीटे का सिर्फ हाइप ज़्यादा बनाया गया है। बिकॉज टॉम ली के पास है 4 मास्टरी और गीटे के पास है सिर्फ 2 मास्टरी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कहा था वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक करना पड़ता है। पहले हम बात करते हैं टॉम ली और गीटे किम के पास मास्टरी कितनी है। हम सबको पता है टॉम ली के पास 4 मास्टरी है, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड टेक्निक्स। और गीटे किम के पास भी सेम है, बट ऑफिशियली देखा जाए तो स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस की बताया गया है। गूगल में भी देख सकते हो आप, और ChatGPT से भी मैंने पूछा तो उन लोगों ने यही बताया। पर हम स्पीड को भी ले ही लेते हैं और हम बात करेंगे स्पीड से। स्पीड के लिए हमको चाहिए अपनी बॉडी लाइट एंड फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, और गीटे किम की बॉडी टॉम ली से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और लाइट है। गीटे किम की बॉडी टॉम ली से ज़्यादा लाइट एंड फ्लेक्सिबल है। इसमें गीटे किम के पास एडवांटेज होगा स्पीड का। कई भाइयों का बोलना होगा कि भाई गीटे किम के पास स्पीड की मास्टरी कहीं भी लुकिज्म में नहीं लिखा गया है, नहीं बताया कि गीटे किम के पास स्पीड की मास्टरी है। तो मेरे भाई सुनो, बुसान की आर्क में हम सब ने देखा था तब गीटे की फाइट हो रही थी जैक के साथ, और जैक फुल स्पीड में गीटे किम के चारों ओर चक्कर लगा रहा था और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, पर गीटे ने बिना देखे उसका गर्दन पकड़ लिया था। इसका मतलब गीटे के पास स्पीड की मास्टरी होने के चांस है। मैं चांस बोल रहा हूँ। हाँ, टॉम ली के पास भी है स्पीड की मास्टरी। उसने तो एक ही सेकंड में 3 पुलिस वाले की गर्दन अलग कर दी थी, बट लाइट बॉडी होने के कारण गीटे किम के पास एक एडवांटेज होगा शायद। सेकंड हम बात करते हैं स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस की, जो कि हमको साफ साफ पता है कि टॉम ली की ज़्यादा स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस है एज कम्पेयर गीटे किम। गीटे किम की बॉडी भी स्ट्रॉन्ग है और मस्कुलर है, लेकिन टॉम ली से ज़्यादा नहीं दिखती मस्कुलर। से हमको साफ साफ पावर का डिफरेंस पता चल जाता है कि स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस टॉम ली की ज़्यादा होगी। और हम लोग को एक और चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, टॉम ली के पास एक और मास्टरी है, उसको बोलते टेक्निक मास्टरी। और एक मास्टरी ज़्यादा होने से हम सबको पता है कितना बड़ा एडवांटेज मिलता है फाइट में। अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो मैं बता दूं, जे वर्सेस टॉम ली की फाइट हुई थी और टॉम ली के पास एक ज़्यादा मास्टरी थी, पर उसने सिर्फ अपने 2 मास्टरी को कंबाइन करके एक अटैक किया। उधर के पूरा इलाका तहस नहस हो गया, मतलब कि उसकी बाइक और जे दोनों ख़त्म हो गए थे। मतलब जे कूद के बच गया था, पर ऑलमोस्ट उसकी फट तो गई थी। तो क्या इसका मतलब टॉम ली जीत जाएगा? इसका आंसर नहीं, बिकॉज फाइट में हम लोग सिर्फ मास्टरी के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रही है यहाँ पर। हाँ, टॉम ली के पास मास्टरी का एडवांटेज हो सकता है, पर कंफर्म नहीं बोल सकते, बिकॉज गीटे किम की अभी तक हमने रियल पावर देखी ही नहीं है। मतलब कि वो बंदा कितना आता है काट के चला जाता है, यही तो आजकल चल रहा है। बट अभी टॉम ली की करंट सिचुएशन देखो तो गीटे किम के पास एडवांटेज है, लेकिन टॉम ली की बॉडी से ब्लड निकल रहा है। तब उसने फाइट की थी जैक के साथ, इसमें उसको डैमेज तो पड़ा ही होगा, और साथ ही साथ वो ओल्ड भी होते जा रहा है, उसकी स्ट्रेंथ भी थोड़ी बहुत कम होती जा रही होगी, और वो कई सारे बंदों से लड़ाई करते आ रहा है। इसमें उसका एंड्योरेंस भी कम होते जा रहा होगा, मतलब वो थकते जा रहा होगा। तो वो धीरे धीरे डिसएडवांटेज में जा सकता है, या फिर अपने स्काईवाई ने जो प्रिडिक्शन किया, मतलब टॉम ली को जेल में डाल देना और बाद में जेम्स ली अपना प्लान बनाएगा, वो भी हो सकता है। पर इस थ्योरी में भी एक लूप होल है, हम सबको पता है टॉम ली वाइट सेंट्रल गैंग को चलाता है। इसमें उसने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से डील की है, बात की है, तो वो जेल में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना जान पहचान से निकल सकता है। पर ये भी हो सकता है जेम्स ली के ऊपर जो इस बंदे का हाथ हो, जो पॉलिटिकल से रिलेटेड हो या फिर किसी से भी रिलेटेड, उसकी पावर इतनी ज़्यादा होगी जो कि मैनिपुलेट इजीली कर सके, तो वो टॉम ली को ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मंथ रख सकता है मेरे हिसाब से। इसका मतलब जो भी जेम्स ली प्लान बनाएगा 3 से 4 मंथ के अंदर का ही होगा। हम जो लुकिज्म में देखेंगे कैसे जेम्स ली अपने मास्टर माइंड वाला गेम खेल रहा है और सबको कैसे मैनिपुलेट कर रहा है। और यहाँ पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। और इस वीडियो में कुछ मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं, और टॉपिक भी कुछ आजकल लुकिज्म में कुछ खास मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं सोचा किसी और टॉपिक में वीडियो बनाऊँ। ये आप लोग अपना लुकिज्म के फेवरेट कैरेक्टर के नाम बता दो कमेंट में। कमेंट में लाइक नहीं, मतलब कि वीडियो को लाइक कर देना।